Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is in news and a lot of debate also. It's about 70-hour work week idea, and it's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and election. So let's get started with our topic. देखो उससे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। मुझे लेक्चर टॉपिक्स मिले हैं जो 3 FSP गांधीनगर में 30th of October को पूछे गए थे, एंड दैट वाज देयर इन द गर्ल्स एंट्री, एंड सम ऑफ द टॉपिक्स दे वर प्रीटी मच न्यू, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट. सो टॉपिक्स वर justice, online trolling, scientific thinking, emotional intelligence, British Raj, debate, GDP, public service, free market economy, industrialization, organic farming, professionalism, Indian Army, private security, debt trap, gun control, middle class, Geneva Convention, GI tag, consumer service, part-time work, peer pressure. Now we are going to start with our topic that was on 70 hours a week. सी जो इन्फोसिस के फाउंडर है जिनका नाम है नारायणा मूर्ति, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडियन यूथ को वर्क करना चाहिए 70 आवर्स अ वीक सो दैट हम कंट्री की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके. उन्होंने इस चीज पे भी एम्फसाइज किया कि जो इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी है उसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, जैसे कि जर्मनी एंड जापान का एग्जाम्पल देते हुए. अब देखो उसके बाद 70 आवर वर्क वीक, इसका मतलब है नियरली 12 आवर्स ऑफ वर्क फॉर 6 days. ठीक है, तो इसको लेके काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, एंड सम सॉर्ट ऑफ इसके एडवांटेजेस एंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे दोनों पे हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे. देखो, हाउ मेनी आवर्स डज एन एवरेज यंग इंडियन वर्क एट प्रेजेंट. अभी के टाइम पे अगर 2019 के सर्वे की बात करें तो यंग इंडियंस जिनकी एज 15 से 29 साल के है वो अराउंड 7.2 आवर्स अ डे लगाते हैं. कहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज पे, स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज, और 8.5 आवर्स अ डे लगता है अर्बन एरियाज में. अब देखो, जब डिफरेंट स्टेट्स को एग्जामिन किया गया ना, तो इससे ये पता चला जो अर्बन उत्तराखंड है उसमें जो यंग इंडिविजुअल है वो एवरेज कितना लगा रहे हैं, 9.6 आवर्स ऑफ वर्क पर डे, जो कि सबसे ज्यादा हाई था. बट स्टिल जो नारायणा मूर्ति जी ने प्रपोज किया 70 आवर वर्क वीक, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. हमारी हाईएस्ट जो आवर्स लगा रही है स्टेट, वो भी नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैप क्या दर्शाता है? ये मैप ये दिखाता है कि एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं अर्बन इंडियन एजेड. Specifically, we try to summarize the data of 15 to 29-year-old person. They spends in a day on employment and related activities. You can see from this map कि कौन सी स्टेट कितना एवरेज आवर स्पेंड करती है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी पे. देखो, क्या आर्ग्यूमेंट्स थी इस फेवर में ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स. सबसे पहली चीज, डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा. देखो, जो अभी इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन, वो अभी हाईएस्ट लेवल पे है और पहुंच रही है, 68.9% हो जाएगी 2030 तक. तो इतनी यंग पॉपुलेशन के साथ, जिसमें मीडियम एज जो है 28.4 ईयर्स है, तो इंडिया को एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स. तो इंडिया को जो है अपने ये डेडिकेटेड लेबर फोर्स को, जहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स इंडिविजुअल्स दे आर विलिंग टू पुट इन 70 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक, उन सबको हमें नेशन बिल्डिंग में लगाना चाहिए. सेकेंड इज डिसिप्लिन्ड वर्क कल्चर. इंडिया का जो वर्क कल्चर है ना, वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स कैसे? हाईली डिटरमाइंड, एक्सेप्शनली डिसिप्लिन एंड डिलीजेंट. तो हमें अपने एफर्ट्स को रिड्यूस करने की जगह वी नीड टू फोकस उन एक्टिविटीज, उन अनप्रोडक्टिव हैबिट्स में, जिसमें अगर एक एम्प्लॉय होल हार्टेडली कमिट करेगा तो वो जो है अकॉम्प्लिश कर पाएगा और नेशन को काफी सालों आगे लेके चला जाएगा. वी कैन टेक फ्यू लेसन्स फ्रॉम जर्मनी एंड जापान. देखो, जो एनुअल वर्किंग आवर्स है ना जर्मनी एंड जापान में, दैट हैज पीक्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर एट अबाउट 2200 hours to 2400 hours a year, जिसका मतलब है 8.3 से 9 hours a day during a 5-day work week without holidays. मतलब उनका 5-day वर्क वीक होता है जिसमें एक इंडिविजुअल 9 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 9 आवर्स दे रहा है. ये जो स्विफ्टली प्रोग्रेस हो रही है ना नेशन के मैग्नीट्यूड में, जिसमें कन्वेंशनली 5-day वर्क वीक स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्टफॉल कर रहा है, ये जनरेशन जो है दैट इज डिस्टाइंड टू प्रोपेल इंडिया इनटू. अब देखो, इसकी वजह से इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में फेल करेगा और वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर पाएगा जो इंडिया
चाहता है इन अपकमिंग ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। देखो जो इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी है वो वन ऑफ द लोवेस्ट है वर्ल्ड में, तो हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, सो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्रेस लानी पड़ेगी। अब यहाँ पे 1951 से लेके 1971 और 1990 2010 2020 तक आप देख सकते हो, ये आपको जर्मनी का ग्रोथ दिखा रखा है। यहाँ पे आपको जापान का और इंडिया का ग्राफ देखो, इट्स लाइक बहुत ही कम है। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी स्किल डेवलपमेंट की, इससे ये जरूरी नहीं है कि हमने अगर 70 आवर्स एक्सक्लूसिवली अपने कंपनी को दिए, उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं वन कैन असाइन 40 आवर्स अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे और 30 आवर्स वो अपने पर्सनल स्किल एनहांसमेंट पे दे, तो उससे कहीं ना कहीं स्किल का डेवलपमेंट भी होगा। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हम एडिशनल आवर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं किस चीज के लिए, जिसमें हमें मास्टरी की जरूरत है इन वन ऑफ द चोजन फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इटसेल्फ। Now, what are the argument that was there in against long working hours? सबसे पहला प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी विद लॉन्ग वर्किंग आवर्स। रिसर्च ने कंसिस्टेंटली ये शो किया है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है आफ्टर 50 आवर्स ऑफ अ वर्क पर वीक, और वो ड्रॉप हो जाती है फर्दर आफ्टर 55 आवर्स। ये जो एटलीस्ट वन फुल डे ऑफ ईच वीक जो है ना, एब्सेंस ऑफ एटलीस्ट वन फुल डे ऑफ ईच वीक, वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है ओवर लाइक आर्ली आउटपुट को। जर्मन एंड जापान इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्टिविटी वाइल रिड्यूस कर रहा है अपने वर्किंग आवर्स। तो अब एवरेज एनुअल वर्किंग आवर्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, किससे 1400 से 1600 आवर्स ईयर। देखो इनबैलेंस हो जाता है वर्क लाइफ इक्विलिब्रियम में, लॉन्ग आवर्स की वजह से काफी ज्यादा बर्न आउट होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती है, और वर्क लाइफ इक्विलिब्रियम में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। लॉन्ग वर्क आवर्स का मतलब ये होता है कि कम टाइम मिल रहा है स्पोर्ट्स के लिए, लेजर के लिए, और इंडिया ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं इन एक्टिविटीज पे कम टाइम। अब देखो ये जो एक्सटेंडेड वर्क आवर्स है ये फिजिकली और मेंटल फटीग भी कहीं ना कहीं लेके आएंगे, फैमिली टाइम रिड्यूस करेंगे, बॉडी का नेचुरल रिकवरिंग प्रोसेस को हिंडर करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगी, हेल्थ इंप्लीकेशंस देखने को मिलेगी, जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ओबेसिटी आएगी बिकॉज लोग फास्ट फूड और इरेगुलर मील टाइमिंग्स होगी उनकी, मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेगा जिसमें एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा बर्डन ऑन वर्किंग वुमेन, एक्सेसिव वर्किंग आवर्स चैलेंज होगा मैनेज करने के लिए वुमेन्स के लिए जिनके पास चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। जगलिंग करेंगी वो अपने वर्किंग आवर्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जिसकी वजह से उनका करियर प्रोग्रेस जो है वो हिंडर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है ना, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, दूर जगहों पे ट्रैवल करके काम करने जाते हैं, उनका 2 से ढाई घंटा इसी चीज में लग जाता है, तो वो टाइम तो कहीं कंट्रीब्यूट नहीं है, ऑलरेडी दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू देयर कंपनी और ट्रांसपोर्टेशन में भी। सो उस पर्सपेक्टिव से सोचे तो इट्स अ डिसएडवांटेज ओनली। Now, what are the government initiatives that they have taken to improve the productivity and efficiency in India? सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, काफी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस कर सके। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का एम है बूस्ट करना एफिशिएंसी को थ्रू डिजिटलाइजेशन और इंक्रीज करना एक्सेस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, जिससे ब्यूरोक्रेसी रिड्यूस होगी और प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कैंपेन इनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट्स को इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है और प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया फोस्टर करती है एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नमेंट के जो इंट्रोड्यूस स्टार्टअप्स हैं उनका ध्यान रखती है, ऑफर करती है सपोर्ट एंड इंसेंटिव टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, जिसका एम है सिंप्लीफाई करना रेगुलेशंस को, स्ट्रीमलाइन करना बिजनेस प्रोसेसेस को और उसको ईजियर बनाना फॉर बिजनेस टू ऑपरेट, thereby increasing their productivity. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। जो हमें अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है डेवलप किया कंट्री के अक्रॉस, तो वो हेल्प करेगा हमें इन्वेस्ट करने में, जॉब्स को क्रिएट करने में, स्टिमुलेट करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट इंसेंटिव्स फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए प्रोग्राम्स आए, अटल इनोवेशन मिशन, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंसेंटिव्स देता है रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। नाउ हाउ टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। देखो हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी के थ्रू। एआई को यूज करो ना प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मैनुअल वर्क को रिड्यूस करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। हमें टेक्निकल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, सो दैट हमने अपनी वर्क फोर्स को इक्विप कर सके स्किल्स के साथ जो उनको जिनकी उनको जरूरत है।
हमें आउटपुट पे फोकस करना चाहिए। जो टाइम स्पेंड लग रहा है ना वर्क प्लेस पे जो लग रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि उससे हमें हायर प्रोडक्टिविटी ही मिलेगी। प्रोडक्टिविटी टाइम और कैपिटल दोनों पे डिपेंड करती है। सो इट्स वेरी एसेंशियल टू इन्वेस्ट इन द करेक्ट टूल्स एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव प्रमोटिंग ग्रोथ एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर। हमारे यूथ को हमें मोटिवेट करने के लिए हमें उनको चैलेंजिंग रोल्स में प्लेस करने की जरूरत है और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने की जरूरत है। जब व्हेन हार्ड वर्क लीड्स टू प्रॉमिसिंग फ्यूचर, इंडिविजुअल जो है नेचुरली अपना बेस्ट देता है। ऑर्गेनाइजेशन को एक कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी को फोस्टर करने की जरूरत है, ट्रस्ट को और मेरिटोक्रेसी को। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ केयर। देखो ये जो एक्टिविटीज होती है ना जो हमें रिलैक्स करती है, रिचार्ज करती है, फॉर एग्जांपल वी हैव एक्सरसाइज, टाइम स्पेंड विद द लव्ड वंस, खुद का ध्यान रखना। सो एटलीस्ट 7 of 8 hours क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है, सो दैट हमारी बॉडी और माइंड रेस्ट कर सके और रिकवर कर सके। नाउ इन द कंक्लूजन, देखो हार्ड वर्क हमारे सक्सेस का फाउंडेशन है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आवर्स वी पुट इन। ये हमारी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, एंथुजियाज्म पे डिपेंड करता है, और गोल क्या है कि हमें फुलफिल करना काम को और सीमलेस इंटीग्रेशन अलाउ करना ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ। जब यंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो पैशनेट होते हैं और पर्पस ड्रिवन होते हैं, तो वो वर्क लाइफ हार्मनी को अचीव कर पाते हैं, which becomes a natural outcome. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone. Thank you so much.